नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा से शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और शिक्षा में क्या कुछ चल रहा उसको लेकर के भी यहाँ खुलकर चर्चा हो रही है। हमेशा की तरह कुछ सदस्य पार्टी लाइन से अलग हट करके भी अपने सुझाव भी दे रहे हैं और जहां आईना दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है वहां दिखाया भी जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधानसभा के माननीय सदस्यगण हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जी विधायक डीग हमारे साथ में हैं, श्रवण कुमार जी हमारे साथ सूरजगढ़ विधायक कांग्रेस से हैं, हमारे साथ छगन सिंह राजपुरोहित जी भाजपा विधायक और गोवर्धन वर्मा जी भाजपा विधायक हमारे साथ में। श्रवण जी, लंबा एक्सपीरियंस है आपको हाउस का भी, और शिक्षा ऐसी है कि जिसपे मुझे लगता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने कंजूसी की या ध्यान नहीं दिया तो वो देश भी तबाह हो गए और राज्य भी तबाह हो गए हैं। क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी साथी जीवन। अगर जीवन में कोई पवित्रता और सार्थकता है तो शिक्षा है। संस्कृत में कहा चिंता श्री शोषणम, मात्र श्री पोषणम और विद्या श्री भूषणम। चिंता से बड़ा श्री का कोई शोषण करना चाहिए, माँ से बड़ा कोई पोषण करना और विद्या से बड़ा कोई आभूषण नहीं। कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन के जाए, कपड़े पहन के जाए, वो एक बार कोई आदमी उसको झलक दे मार सकता है, लेकिन उसकी अगर सरस्वती मुंह पे बोलेगी, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, दुनिया के किसी कोने में भी गए, वहां शिक्षा का प्रदर्शन दिखाया कि हिंदुस्तान में शिक्षा इतनी सो प्रिय है। वो हमारे खेतरी के रहने वाले थे, खेतरी से ही उनका सारा विकास हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी हालांकि जीवन की छोटी सफर में चले गए 39 साल की उम्र में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी शिक्षा को प्रदर्शित किया। तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि शिक्षा चाहे कांग्रेस बीजेपी, उससे अर्थ नहीं मेरा 8 करोड़ जनता को शिक्षा देने से है। अगर 8 करोड़ जनता में कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी लोकदल भी आया होगा, कभी बहुजन भी आई होगी, आई डोंट नो, बट शिक्षा के ऊपर किसी को राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। शिक्षा पर राजनीति करता है इसका मतलब वो 8 करोड़ जनता के लोगों के बच्चों के मुंह पे लिपि पोत रहा है। इसलिए एजुकेशन मस्ट है और एजुकेशन को जितना भी आप पवित्रता के रूप में गरीब के दरवाजे तक पहुंचा सकते हो उसको पहुंचाना चाहिए। जैसे कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, उन पर हमारे मंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये गांधी जी के नाम से खुली या नेहरू जी के नाम से खुली, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से खुले, हमें कोई एतराज नहीं है। स्कूल नाम से किसके चल रही है, वो तो पवित्र आदमियों के नाम से चलेगी, लेकिन शिक्षा के अंदर जो अध्यापकों की कमी है, जो इक्विपमेंट्स की कमी है, जो प्रैक्टिकल के लिए साइंस की जो प्रैक्टिकल उनके इक्विपमेंट्स की कमी है, कॉमर्स की है, जो भी सब्जेक्ट उनके इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, अध्यापक 116 कितने आदमी चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। अभी बीजेपी नहीं कर रही है, 1.5 साल होगी, तो करेगा कौन? ये सोचते रहोगे ट्रेन आएगी, तुम पहले ट्रेन निकल जाएगी। अब 3.5 साल हो रहे हैं, 3.5 साल में इनको फैसला भी एक नहीं लिया। इनके सबसे किसान की महती आवश्यकता कृषि, जिसका बीज है और है सब कुछ किसान को मिलना चाहिए। कृषि मंत्री बड़ी बड़ी फर्मों के साइन कर रहा है, वो भी विधानसभा नहीं आ रहा है और न उसका कोई सरकार फैसला कर रही है भाई किसको बनाए। किसानों के मुंह पे लिपि पोछ दी। आज हमारे सामने बड़ी समस्या है कि हमारे ओले पड़ गए, खेतों में साफ हो गया, किसान त्राई मच कर रहा है, कृषि मंत्री है ही नहीं। 2 साधु थे, लोटा सा था, दोनों गायब हो गए। तो साधु गायब करने की दुकान है क्या? हम तो ये कहते हैं कि हमारी शिक्षा को सुदृढ़ करिए, और इनके जो मंत्री उस पर हम बुरा नहीं मानते, वो अबोध है, बच्चे की तरह काम करते हैं सब। शिक्षा का ध्यान उनको कम है, अन्य कामों में ज्यादा एक्टिव है। ये मैं चाहूंगा सरकार को कि तत्काल शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, सभी पे सुदृढ़ रूप से काम करे और जनता को जितना गहराइयों से जनता का भला कर सकते हो भला करना चाहिए। यही मेरी सरकार से मांग है और यही मांग मैं करता रहूं। चलिए श्रवण जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। श्रवण कुमार जी बेबाक बात कहते हैं और सरकार में रहे तो भी और बाहर रहे तो भी उनका सिर्फ यही मोटिव होता है कि वास्तव में अगर सदन में हम बैठे हैं तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चलिए शैलेंद्र जी के पास में जाना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, एजुकेशन ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो लिटरेट होने से काम नहीं चलता। हमारे एक समग्र शिक्षा जिस तरह से मिलनी चाहिए वो उस पर खुल करके चर्चा हो रही है। कुछ लोग पार्टी लाइन में बंधे हुए हैं, कुछ पार्टी लाइन से अलग हट करके बात कर रहे हैं। तो कैसा क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ खास चर्चाएं हैं?
देखिए, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार अगर किसी को कहा जा सकता है तो शिक्षा को कहा जा सकता है। किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का अगर चहुमुखी विकास अगर संभव है तो शिक्षा के जरिए से ही संभव है। हमारी भजनलाल जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार शिक्षा को मजबूत करने का काम कर रही है और खास तौर से लड़कियों के ऊपर खास तौर पर हम ध्यान दे रहे हैं, लड़कियों को शिक्षित करने के ऊपर, जिससे उनको अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई करने का मौका मिल सके। और केवल शिक्षा ही नहीं, उनके चहुमुखी विकास के लिए जो भी कई बार हमारे बच्चों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनके अंदर शिक्षा के अलावा भी कई सारे उनके हुनर होते हैं, उनको भी निखारने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी बहुत मजबूत फैसले और लिए जाएंगे। कोई भी विभाग हो उसमें रिनोवेशंस होने चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए, लेकिन उसके साथ में इसको राजनीति का टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। शिक्षा में भी आरोप ये लग रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे राजनीति से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षा का भला कैसे हो सकता है, स्कूलों का भला कैसे हो सकता है। जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे भरोसे हैं, यानी कि सरकार और जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके भरोसे हैं या उनके पेरेंट्स के भरोसे हैं, उनको नहीं मालूम कि शिक्षा होती क्या है, लेकिन वो जानते हैं कि हमें स्कूल में जाना है, स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, हम भी एक बड़े सपने देखें और बड़े लोग बन सके। तो मुझे लगता है कि वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। छगन जी, आप तो खुद ही बोले, काफी साथियों को आपने सुना भी, क्या कुछ लग रहा है आपको इसमें राजनीति की बू ज्यादा आ रही है, चर्चाएं कम हो रही है? जैसा कि हम सबको ये पता है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसका बंटवारा नहीं होता है। आपके पास जितनी भी शिक्षा होती है उसका कोई, जब भाई में बंटवारा होता है, भाई भाइयों में, तब भी शिक्षा उसी के पास रहती है जिसके पास शिक्षा होती है, और उसका कोई बोझ भी नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा जिसके पास हो तो उसका वजन नहीं होता है, लेकिन ज्ञान होता है उसके पास में और जिसका कोई ले नहीं सकता। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से सदन में अनुदान पर प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर चर्चा चल रही है, उसके लेकर मैं तो यही कहूंगा कि जिस समय भाजपा की सरकार आई है उन्होंने एक अलग सोचा है। पहले तो क्या होता था कि आपने देखा होगा, आप पूरा निष्कर्ष निकाल देना कि जब माननीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब की सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, 2 बार रही है, उनका एक डिसीजन देखना शिक्षा के प्रति। उन्होंने जो शिक्षा के प्रति 3-4 ऐसे डिसीजन है, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये नहीं सोचा कि किस विधानसभा में किसके विधायक है, एक साथ में एक आदेश निकाला था भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विद्यालय होने चाहिए। उसके बाद में वसुंधरा जी ने भी उस दलगत नीति से ऊपर उठते हुए उन्होंने जब माध्यमिक शिक्षा का आदेश निकाला था 2003 से 8 के शासनकाल में, उसमें भी ये नहीं देखा कि किसके एमएलए किस पार्टी के जीते हुए क्या है, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं तक विद्यालय होगा। और फिर वापिस सरकार आई 13 से 18 में, तब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुनः एक आदेश निकाला। ऐसा नहीं कि इस विद्यालय इस 50 विद्यालय के नाम खोल के करे, ऐसा नहीं, एक आदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल होगी। इसको कहते हैं, आप जैसा कि सरुण कुमार जी कह रहे थे, शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। ये भाजपा में ऐसा होता है कि वो हमेशा शिक्षा को दलगत नीति से ऊपर उठकर ऐसे निर्णय लिए वसुंधरा राजे जी ने लिए, और अब की बार जिस प्रकार से सरकार आई है भजनलाल जी की, उन्होंने भी इसी प्रकार के निर्णय लिए। उन्होंने जो आपने देखा होगा कि अब की बार एक बहुत बड़ा आदेश निकाला है, सभी 15,000 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा का। आप श्रवण कुमार जी की भी समस्या होगी, सभी विद्यालयों में कभी कभी जाते हैं तो बालिकाओं में और माता पिताओं में भी एक असहजता रहती है कि बालिका बड़ी होती है 11वीं-12वीं में, तो उनको हमेशा कहीं न कहीं ऐसे विवाद सुनने में मिलते हैं। तो एक आदेश निकाला है अब की बार 175 करोड़ के लगभग कि सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे होंगे। तो इस तरह की घोषणा एक ऐसी पार्टी कर सकती है जिसका शिक्षा के प्रति विशेष आपको यहाँ पे भी सीधा एक तरह से आरोप है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया शिक्षा को लेकर। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने जैसे कि अभी एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बात चली, तो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले थे। उसी को अगर आगे बढ़ाते
तो हम समझते हैं कि ये इंग्लिश माध्यम को पढ़ाना चाहते बच्चों को, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक नया वो विवेकानंद जी से, अब ये हमारे को महात्मा गांधी जी, हम तो महात्मा गांधी जी को मानते हैं, हम तो राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के आदर्श है उनको नहीं मानकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के तहत अगर काम करते उसको आगे बढ़ाते तो समझ में आता। उन्होंने उसको तो ठंडे बस्ते में रखा और विवेकानंद आनंद फानंद में जो विद्यालय पढ़े थे और ऐसे ऐसे कर दिए। तो ये अपने आप में मैं कहूंगा कि ये शिक्षा के प्रति उनका बहुत। छगन जी बने रहिए आप हमारे साथ में, मैं लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ मेड़ता विधायक हैं जी, शिक्षा को लेके क्या मानना आपका कि जो कुछ चर्चाएं चल रही हैं पार्टी लाइन से अलग हटके चल रही हैं या पार्टी के बंधन में बंध के लोग बोल रहे हैं? देखिए, सभी माननीय विधायकों ने कहा है शिक्षा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके जो है ये मामला है ये। और मैं कहना चाहूंगा जिस देश ने शिक्षा पे ध्यान दिया है वो देश बहुत आगे गए हैं। उसी की तर्ज पर हमारी भाजपा की सरकारें, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब इसी पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अभी हमारे जो दिल्ली की सरकार मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है भाई स्किल इंडिया, कौशल पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि नौकरियां सीमित होती जा रही है और बच्चे हमारे एजुकेशन बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो एक नई शिक्षा नीति लागू करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कि बच्चों का कौशल का विकास हो, बच्चे हमारे बिजनेस में जाए। ये हमने जब भाजपा की सरकार बनी है तो देश में अच्छी शिक्षा नीति का जो है बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हम आज तक की भी देश में लंबे समय राज किया। जो अंग्रेजों की शिक्षा नीति उसको लेकर चल रहे हैं और हमारी भाजपा की सरकारें इस स्वदेशी शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, कौशल विकास पर ध्यान दे रही है हमारी सरकार। तो मैं कहना चाहूँ ओलार जब देश में सरकारें बनी भाजपा की, शिक्षा से बहुत बड़ा ध्यान दिया गया और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा जब हमारे युवा पढ़ लिख आगे बढ़ेंगे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप रुकिए हमारे साथ में, अभी मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं गोवर्धन जी के पास में जाना चाहूंगा। गोवर्धन जी, कुछ पार्टी लाइन से अलग हटके भी कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा। देखिए, मैं पहले तो हमारे श्रवण जी हमारे लिए सम्मानीय है और इतना ज्ञान तो हमें पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक तो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को अबोध कहा है, ये मतलब इसमें संशोधन कर लें, क्योंकि माननीय हमारे जो मदन जी दिलावर हैं पहले भी बहुत सारे डिपार्टमेंटों के मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सामाजिक कल्याण मंत्री रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री हैं। तो वो तो एक हमारे लिए मैं सोचता हूं कि एक यूं कह सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर मंत्री कह सकते हैं। हाउस के सबसे लंबे समय के मंत्री, सबसे पुराने मंत्री अगर कहूं तो वही है जो भैरव सिंह जी के वक्त मिनिस्टर बने। तो यही मैं कहना चाहता हूं। अब रही बात शिक्षा की, जिस प्रकार से हमें कोई महात्मा गांधी से, हमें कोई विवेकानंद जी से, ये ठीक कह रहे थे श्रवण जी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है और हम अंग्रेजी माध्यम का उस पर बोर्ड लगाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उसमें कम से कम हमें प्रशिक्षित अध्यापक अंग्रेजी माध्यम कर रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम की पहले भर्ती करते हम और वहां पर वो शिक्षक लगाते तो उस स्कूल का औचित्य होता, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो 6 बच्चे हैं, कहीं कहीं 11 बच्चे हैं। तो आज जो ये जो असंतुलन है, इसके लिए चाहे शिक्षा विभाग, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे जनता, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। इसके किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि लोगों का भी थोड़ा जुड़ाव कम है, शिक्षकों का भी जुड़ाव कम है। ये नहीं कहता कि सभी शिक्षक इकसार है, लेकिन कुछ शिक्षकों की वजह से, कुछ जनता की वजह से ये जो हमारा सार्वजनिक विभाग का जो हम क्यों कहते हैं सरकारी जो हमारे विद्यालय हैं, उनकी आज स्थिति कोई ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतना प्रशिक्षित, हजारों में से एक शिक्षक चुन के आता है, फिर भी हम देखते हैं कि वहां पर जो बच्चे हैं वो कम पढ़ते हैं। तो इसलिए इसके लिए सुधारने के लिए सरकार को बहुत अच्छी नीति लानी चाहिए। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इस शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे। गोवर्धन जी रुकिए आप हमारे साथ में। रामकेश जी हैं, उपनेता भी हैं और सीनियर एमएलए भी हैं। रामकेश जी, शिक्षा को लेकर के चर्चा की जा रही है और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर शिक्षित होगा समाज तो मुझे लगता है सारे रास्ते उसी से खुलेंगे। अभी गोवर्धन जी कह रहे थे, आप पूछ रहे थे महात्मा गांधी स्कूलों के लिए, गोवर्धन जी कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रेंड टीचर नहीं है इंग्लिश के, तो ट्रेंड टीचर तो सरकार को ही लेने हैं, सरकार को ही भर्ती करनी है, सरकार को ही प्रशिक्षित करना है। और मेरा ये मानना है कि मंत्री जी पूरी तरीके से आरएसएस की विचारधारा को इस शिक्षा विभाग में थोपना चाहते हैं
और महात्मा गांधी जी से उनको इस शब्द से ही नफरत है। पहले दिन आते ही उन्होंने महात्मा गांधी स्कूलों का जिक्र किया और उनको बंद करने की बात की, उनकी समीक्षा करने की बात की। गरीब बच्चों के, मजदूर, किसान, जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसका बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, और जो लोग प्राइवेट स्कूलों का जो वजन बहन नहीं कर सकते, खर्चा बहन नहीं कर सकते, उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की थी। पूरे देश में इस पहल का स्वागत किया था, एक नवाचार था ये। उस नवाचार को आते ही और मंत्री जी ने बंद करने की बात की है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतनी। मंत्री का और सरकार का ये कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू करते हैं, लेकिन सभी जगह ऐसे खोल दिए गए जबकि व्यवस्थाएं नहीं थी। इस बात का विरोध ऐसा नहीं है। हमारे जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो सब बहुत पढ़े लिखे हैं और काबिल लोग हैं। सब इंग्लिश मीडियम से भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। उनको देख करके उनको वहां डेप्यूट किया जाना चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये काम करने का जो है मंत्री जी का दायित्व है। लेकिन जो स्कूल खुल गए और एक नवाचार हुआ राजस्थान में, गरीब बच्चे जो कभी सोच नहीं सकते कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो जाएं और वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और लेकिन सबसे पहले उन पे आकर के तलवार चलाना, 450 स्कूल जो बच्चियों के, छोटे बच्चों के लिए जो ढाणी मगरा में खोले थे, उनको बंद करने की बात, तो ये इनकी नकारात्मक सोच है। इस सोच से ये परिलक्षित होता है कि ये उस पूरी शिक्षा का जो विभाग है, उस विभाग में आरएसएस की विचारधारा को और इनके, आपको लगता है कि राजनीति वश ये सब कुछ किया गया? 100%। उनके सुनिए जरा आप देखिए, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है उनका, वो राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट आता है। और राजनीति का शिक्षा में कोई जगह नहीं है। शिक्षा विभाग एक अलग तरीके का विभाग है जिसमें आम जन और सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग के बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वो राजनीति के बिना कोई बात करते ही नहीं है। वो वहां भी नहीं करते और सदन में भी नहीं करते। सदन में भी आए दिन आप देखिए 24 घंटे राजनीति की कोई न कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी करेंगे, गतिरोध पैदा करते हैं सदन में और सदन में लोगों को बाधित करते हैं। एक मिनट आप रुकिए, मैं गोवर्धन जी से जवाब दिला। और गोवर्धन जी, आपने कहा राजनीति वश ये आरोप है सीधा रामकेश जी का कि इस वजह से उन स्कूलों को बंद किया गया समीक्षा के नाम पर। देखिए, रामकेश जी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने दो बात विशेष कर कही कि हमने महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम खोला। तो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले गए हैं, आज उनकी स्थिति है कि हमारे जो ग्राम पंचायत थे उसमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया। अब या तो किया उसको बालिका या किया को एजुकेशन, लेकिन जहां पर बालिका कर दिया वहां पर बच्चों का क्या होगा, और जहां इंग्लिश मीडियम कर दिया वहां हिंदी मीडियम का क्या होगा। तो ये हमें एक मतलब बहुत सोच समझ के इसको काम को करना चाहिए था। इसको हम 5वीं तक यदि शिक्षा करते, इसका मेरे हिसाब से, तो मैं सोचता हूं इसका इम्पैक्ट अलग जाता और उसमें प्रशिक्षित अध्यापक लगाते। पहले हम अध्यापक तैयार करते, अध्यापकों की लिस्ट बनाते और उसके बाद में हम ये 5वीं तक स्कूल करते, उसको बाद में प्रमोट करते चलते। लेकिन सीनियर था तो उसको सीनियर को कर दिया महात्मा गांधी, 8वीं तक था तो 8वीं कर दिया, 10वीं तक था 10वीं कर दिया। इसी प्रकार से जो पहले इसमें राजीव गांधी जो स्कूलें खोली गई थी ढाणी में, जहां पर 4 का स्टाफ कर दिया, वहां पर 10 बच्चे हो गए, वो बंद हो गई। क्योंकि वहां पर स्थितियां ऐसी है कि आज सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का जुड़ाव, क्योंकि वहां पर प्रशिक्षित अध्यापक तो है, लेकिन जनता और इसका जनप्रतिनिधि का जुड़ाव और जनता का जुड़ाव होना चाहिए। तो आज ये आरएसएस की बात करें, जैसे मैं सोचता हूं कि आरएसएस जैसा, क्योंकि आरएसएस किसी एक पार्टी का कभी कोई वफादार नहीं हुआ। आरएसएस कोई भी गलती करता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो हमेशा उसका विरोध करती है। आरएसएस वो संगठन है जो राष्ट्र के हित में काम करती है। आरएसएस के ऐसे व्यक्ति हैं जो साहब इन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, जो ब्याह शादी नहीं करते हैं, वो केवल और केवल इस राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, इस जनता के बारे में सोचते हैं। ऐसे संगठन पे कोई भी आरोप लगाता है तो मैं सोचता हूं कि रामकेश जी ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं खुद कि हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, हम देश हित में काम करते हैं, न बीजेपी के लिए काम करते हैं, न कोई कांग्रेस के लिए काम करते हैं। ये कहो ना, यदि कांग्रेस ये चाहे कि हमें भी संगठन महामंत्री चाहिए तो आरएसएस वाले देने के लिए तैयार हैं, ये कहो, क्यों नहीं। आरएसएस तो बहुत बड़ा संगठन साहब जो केवल और केवल जनता के हित में काम करता है। तो
तो ऐसे संगठन पे ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। देखो ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ गोवर्धन जी कि आरएसएस अपना काम कर रहा है, लेकिन जो आरएसएस की जो विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आरएसएस की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से कोई समावेश होकर के और सही ढंग से उसमें काम करे। कई लोग ऐसे आधी अधूरी बात सीख करके, वो आधी अधूरी बात सीखने वाले जो मंत्री हैं वो है ये, जो इनकी कोई बात भी आप देख लीजिए राजनीति से प्रेरित बात करेंगे, उकचुक बात करेंगे, गुमराह करने की बात करेंगे, गतिरोध पैदा करने की बात करेंगे। इन स्कूलों में अगर कोई संशोधन करना है, कोई इसमें सुधार करना है, और जो अशोक गहलोत साहब ने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, जिसकी पूरे देश में जो है तारीफ हुई थी, उसमें अगर मान लो कोई संशोधन करना है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कि साहब इसको पूरी तरीके से हम बंद करेंगे। महात्मा गांधी स्कूल ये गलत खोल दिए, इंग्लिश मीडियम होना ही नहीं चाहिए, तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाना चाहते हो। इनकी सब ये जो है प्राइवेट स्कूलों से मिले हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल हर गांव-गांव में खुल गए, और महात्मा गांधी स्कूल खुलने से वो प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। उनके यहाँ संख्या कम हो गई, उनकी संख्या की बढ़ोतरी कराने के लिए ये प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे जाएं, उनकी संख्या बढ़े, उनका कारोबार चले, उससे शिक्षा मंत्री जी जुड़े हुए हैं। उनका पूरा के पूरा जो एक गिरोह बना हुआ है, वो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है, उनसे मिलकर के ये षड्यंत्र किया जा रहा है, और इस षड्यंत्र का जल्दी ही पर्दाफाश हो जाएगा। धन्यवाद। चले कुछ सुझाव तो देके जाइए कि आज शिक्षा पे चर्चा चल रही है, शिक्षा पे चर्चा चल रही है, होना क्या चाहिए? चलिए बताइए। देखो होना ये चाहिए, जो स्कूलें 450 स्कूलें जो ढाणी मगरा गांवों में जो खोली थी, उनको यथावत रखे, और महात्मा गांधी स्कूलों के बारे में तो सोचे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि और ज्यादा इनका जो है विस्तार करना चाहिए। और सुनिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं। विस्तार करना चाहिए, और उस विस्तार में ये जरूर, आप जो अभी हमारे एमएलए साहब कह रहे थे, उनकी बात से मैं सहमत हूं। जहां कहीं इंग्लिश टीचर्स की कमी है, वो नई भर्ती करें, और जो पुराने लोग हैं वो भी बहुत काबिल लोग हैं, उनमें अगर मान लो उनको ट्रेनिंग देने की बात है, उनको ट्रेनिंग दें, उनको ठीक ढंग से उनको जो है प्रशिक्षित करके, और महात्मा गांधी स्कूल, इससे गरीब लोगों का भला हो रहा है। आप सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव में जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, वो कभी सोच सकता है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? मेड़ता विधायक आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। देखिए रामकेश जी मीणा साहब हमारे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, हम सब आदर सम्मान करते हैं इनका, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने घोषणा कर दी इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी स्कूल मीडियम की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज तक इन्होंने एक भी, पूछ लो इनको, टीचर लगाया गया महात्मा गांधी स्कूल? आज तक नहीं है। जब मैं विधायक बना हूं, मैं जब क्षेत्र में गया हूं, स्कूलें खुली है, टीचर नहीं है, आज तक उसमें एक बच्चा तक नहीं है। इन्होंने सिर्फ घोषणा की है। मैं कहना, और अभी एक बात, बहुत बड़ी बात की आरएसएस की, आरएसएस पे इल्जाम कांग्रेस शुरू से लगा रही है, उन्होंने कई बार प्रतिबंध लगाया, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। कितनी बार परेशान किया देश में आरएसएस को, लेकिन फिर भी वो संगठन उभरा है, और आज देश में सर्वोच्च विश्व स्तर को काम कर रहा है। आरएसएस से कोई किसी का भी, हमारे विधायक साहब कह रहे हैं गोवर्धन जी, किसी दबाव में नहीं है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, गलत काम उनके खिलाफ बोलेंगे। वो राष्ट्र हित में काम करने वाली जो संगठन है, हमेशा निस्वार्थ, उसमें कोई जाति भाव नहीं है। आप देखोगे कोई जाति नहीं है वहां पे, तो वहां ये बिल्कुल राष्ट्र हित में काम आरएस संगठन है, और ये देश को बहुत आगे ले जाएगा हमारा संगठन, मैं कहना चाहूंगा। चलिए विधायक साहब, आप तो मुझे ये बताइए कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में होना क्या चाहिए? आरोप लग रहे हैं कि एनओसी जारी नहीं की जा रही कॉलेजों में, बच्चों की स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, यूनिवर्सिटी के सामने एग्जाम का संकट है, लेकिन एक कॉलेज को लास्ट, सरवण जी आपसे तो अभी, हाँ आइए, एक कॉलेज को एनओसी जारी की गई। देखिए मेरी बात, मैं कहना चाहूंगा, जो पिछले 5 सालों में नहीं, कांग्रेस ने लंबे समय राज किया, सारी शिक्षा नीति में उन्होंने भट्टा बिठाया, हमारी सरकार बनते ही, लेकिन एनओसी तो आपको जारी करनी थी। नहीं दे रहे हैं ना, हम समीक्षा, हमारी सरकार समीक्षा करिए, उनकी समीक्षा कर रहे हैं हम लोग, जहां जहां व्यवस्था होगी वहां करेंगे, देंगे। ऐसी बात, शिक्षा सर्वोपरि, मैंने कहा। अब तो एग्जाम ही आ गए सिर पे, नहीं उससे पहले कर देंगे ना, हमारा कोई काम, सरकार का काम चल रहा है, सीएम साहब लगे हुए हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है, और जल्दी इस पे काम कर लेंगे। बने रहिए। सरवण जी कुछ कह रहे हैं पहले भी। साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब लगे हुए हैं, सीएम साहब के पास यही काम है क्या? 8 करोड़ जनता का वेलफेयर देखना है, ये इसके लिए मंत्री बना रखे हैं, प्रेम सिंह बैरवा है, मदन दिलावर है, ये करेंगे काम, वो काम मुख्यमंत्री करेगा क्या? इनका कोई विजन नहीं है। ये कह रहा हमारे मंत्री का अबोध कह दिया। जब वो विधानसभा में आते हैं तो कभी महिलाओं के कपड़े के लिए बोलते हैं कि महिलाओं ने पूरा कपड़े नहीं पहने के थे, कभी कहते हैं कि तुम्हारे
तुम 10वीं में पढ़ रहे हो, एक लड़का कह रहा है कि मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? जब अगले को यही मालूम 10th और 10वीं एक ही तो है, नो डिफरेंस 10th। तो ये सब बात है। इसी तरह आई नो कि वो मेरे साथ का है पुराना, और वो उसी टाइम में भी मंत्री रहा है समाज कल्याण, फिर बाद में भी रहा समाज कल्याण। अब की बार RSS ने खुश होकर के उनको शिक्षा बढ़ा दिया। ही नॉट फिट फॉर एजुकेटेड मिनिस्टर एजुकेशन, ही ओनली फॉर समाज कल्याण मंत्री, न्याय मंत्री सबसे बढ़िया था। ये तो सरकार को तय करना है कि कहाँ से सरकार को तय करना, गलत करेंगे तो हम नहीं कह सकते क्या? हम कह तो रहे हैं, हम उनका हाथ, वो डिमांड थोड़ी कौन रहे हाथ से। हम कह रहे हैं सरकार को चाहिए कि जिस मंत्री में जितनी औकात हो उतना ही डिपार्टमेंट दे करके, और सरकार को 5 साल पूरा करके नमस्ते करके चला जाए। चलिए, लेकिन अब मैं कुछ सुझाव चाहूंगा आपसे कि यहाँ वास्तव में सुझाव यही है, एजुकेशन को सुदृढ़ करना है तो एक अच्छा पढ़ा लिखा सुदृढ़ मंत्री भी होना चाहिए, सुदृढ़ मंत्री होना चाहिए जो सबसे सीनियर मिनिस्टर को दे रखा है एजुकेशन। अरे आप आरोप लगा रहे हैं। सीनियर नहीं होता है इसमें, एजुकेशन के अलग अलग है। हमारे सीनियर और जूनियर से पर्सन नहीं है, वो अपने समाज कल्याण में बड़े सीनियर हैं, न्याय मंत्री। ये एजुकेशन अलग पॉइंट है, ये बहुत सेंसिटिव और समाज का बहुत ही दर्पण है। इस दर्पण को देख के सारा देश, पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, सारा वर्ल्ड इस बात से महसूस करता है। एक समय ऐसा था कि राजस्थान का शिक्षा का दर्पण पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे था। ये दर्पण धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। हमारी छवि गिरते, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी पारदर्शिता के रूप में थी कि आप वो बता नहीं सकता। हमें पीड़ा इस बात की कि हमारी यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता खत्म होती जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार ध्यान दे और अच्छे एक मंत्री बना करके इस शिक्षा को इस बात से हटाए कि बीजेपी की स्कूलें हैं, कांग्रेस की, अध्यापकों की नियुक्ति करे, और इसी स्कूलों में बच्चों को गरीब बच्चों को जो असहाय लोग हैं उनको शिक्षा, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम दे, और राजस्थान की सोच कायम करे, और शिक्षा का मनोबल बढ़ाए, और शिक्षा को पारदर्शिता के रूप में राजस्थान में एक अच्छी शिक्षा दी जाए। अभी पारदर्शी नहीं आपको लग रहा है सर शिक्षा क्या आपको दिख रही है क्या? मेरे को क्या करे हो? पारदर्शिता कहाँ है जब मास्टरी नहीं है, 116 पोस्ट खाली पड़ी, कहाँ पारदर्शिता? जब आप कहो जी स्पीकर ही नहीं होगा तो हमसे क्या बात करोगे? अभी है नहीं, सारा सिस्टम क्लैप्स है। 1.5 साल में कोई कार्य ऐसा प्रगति भी नहीं आया है जिससे कि समाज को दिशा दी जा सके। कृषि मंत्री गायब है, वो शिक्षा मंत्री गायब है, क्या चला? गौर चल जी, कि हमारा भजनलाल जी मुख्यमंत्री की इच्छा है कि हर डिपार्टमेंट में पारदर्शिता आए, काम भी हो, पर वो सबको कैसे डील करें? वो भी तो नए हैं बेचारे, वो भी तो नए हैं ना। अगर आदमी ये चाहता हो कि मैं नहीं चाहूँ, उन्होंने अभी कराया है, परीक्षा करवाई है, किसकी? रीट की, एकदम पारदर्शिता, कोई कहीं मिलावट नहीं हुई। अब जब पेपर ही आउट हो जाए, कहा तो सही इन्होंने, हाँ तो माना इन्होंने। कल भी कह रहे थे कि जो बात है वो कही जाएगी। बहुत बड़ी बात कही हमारे श्रवण जी, जो सीनियर बॉस हमारे, मैं बड़ी कहता हूँ पर बड़ी कि हमारे राज्य में रीट में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी, हमारी परीक्षा पारित नहीं थी, पेपर लीक हुए थे, और हमारे हुई थी इतनी बड़ी मैं जो ये करने कहता हूँ हुई थी उसमें कोई मतलब गड़बड़ नहीं हुई। ये तो मेरा नहीं बोलने का है, मेरा बोलने का नहीं है। क्या हुई वो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। गाना ना, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, मैं किस सूबे वाले। गड़बड़ तुम करोगे वो भी दिख रही है, हमने की वो भी दिख रही है। मैं ये कहूंगा कि शिक्षा के साथ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चलिए गोवर्धन जी, श्रवण जी ने बड़ी बेबाक बात कही है। रीट का परीक्षा अच्छी हुई, अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं आई, तो स्वीकार किया इन्होंने। देखिए, ये है मतलब सरकार की ड्यूटी बनती है, जिस प्रकार से श्रवण जी कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है। सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन जो हमारे युवा जो लाखों की संख्या में परीक्षा की तैयारी करते हैं और एंड टाइम पर आकर ये देखते हैं कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया, तो मैं सोचता हूँ कितना दुख होता है उसका, कितना दुख होता है। तो ये सबकी ड्यूटी, केवल बच्चों के परिवार के लोग भी जुड़े होते हैं। हाँ, नहीं परिवार नहीं, पूरा समाज उससे जुड़ा हुआ है, कितना बड़ा लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आज हमारी जो पारदर्शिता इसी में है, क्योंकि हमने कुछ इसकी जानकारी ली थी, तो हमारे जो स्कूलों में जो अभी जो स्टाफ लगाया था वो मतलब अलग अलग स्कूलों से, और यहाँ तक जो 4th ग्रेड का जो वहां पर जो चपड़ासी था उसको भी वहां पर नहीं रखा गया। तो ये मतलब इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है साहब,
मतलब पेपर और ये हमारी जो परीक्षाएं पारदर्शी हो, ये सही ढंग से हो, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करते हैं तो इसमें सफलता भी मिलते हैं। ये मैं जिस प्रकार से, लेकिन आज हम देखते हैं कि इसको शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो तुरंत प्रभाव से जो डिसीजन लिए गए थे, उसका ही परिणाम है कि आज ये स्कूलें इस कागार पे पहुंच गई है। क्या कह रहे थे सरवण जी कि अभी गोवर्धन जी जो गोवर्धन जी कह रहे हैं वो सुधार की बात कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूँ, इसमें सम्मिलित हो रहा हूँ कि कोई भी काम में गड़बड़ है, चाहे पुलिस में है, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे शिक्षा में है, चाहे चिकित्सा में, सभी में सुधार करके एक पारदर्शिता शो करो कि राजस्थान में जो सरकार है वो एक नया अनूठा उदाहरण दिया है कि डॉक्टर गांव में बैठा है, शिक्षक स्कूल में बैठा है, शिक्षा अधिकारी नर्स है वो अपने बूथ पे बैठी है, आपका पटवारी है वो आपको हेडक्वार्टर बैठा है, तहसीलदार हेडक्वार्टर बैठा है। ये सभी पारदर्शिता किसानों के लिए, गरीबों के लिए, खेत और खलिहान के लोगों के लिए जो आप कर सकते हो करना चाहिए। चलिए सरवण जी आप लोग रुकिए, मैं तो चलिए शिक्षा को लेकर के चर्चा, शिक्षा केवल स्कूल की नहीं, कॉलेज, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज और सबकी चर्चा चल रही है क्योंकि हर व्यक्ति की पीड़ा भी और खुशी भी है। तो शिक्षा को लेकर के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यहाँ पे विधायक बोल रहे हैं, वो खुल के भी बोल रहे हैं। कुछ लोग पार्टी से ऊपर उठ करके भी अपनी बात कह रहे हैं और कहना भी चाहिए क्योंकि ये वो 8 करोड़ की आबादी की आवाज यहाँ पे उठाई जा रही है, जिसमें शिक्षा को लेकर के कई लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा सेक्टर जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए जो भी हो, लेकिन शिक्षा का स्तर वास्तव में गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए और स्किल को उसके साथ में जोड़ना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर भी मिल सके। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओके, थैंक यू।